Hello, am I audible? Yes, brother. Oh, wait. So, welcome to all uh, usual series, but with a new Surah. Welcome to Surah Masad. Surah Masad जो है इसका एक और नाम सूरह लहब भी है because of this one person. हम लोगों ने अभी जब पीछे सूरह कवर की तो सूरह अलग के अंदर हमने एक पर्सनैलिटी के बारे में बात की, लेकिन अल्लाह ताला ने बाय नेम उस बंदे को नहीं कॉल किया। उसके बाद जब हम लोगों ने सूरह कलम स्टडी की तो सूरह कलम में एक पर्सनैलिटी थी। अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया, ट्रेट्स गिनवाए। दिस इज अ सूरह जिसमें अल्लाह ताला ने नाम लिया, अबू लहब का। ठीक है। नाउ, कैन एनीबडी एक्सप्लेन और एनीबडी हैव एनी आइडिया हु अबू लहब वाज? ठीक है। और वो क्या कुछ करता था, लाइक व्हाट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्सन, और व्हाट इज द पर्सनालिटी ऑफ दिस पर्सन? अच्छा हमजा भाई इसमें जो डिफाइन किया है ना, जिस तरह ज़ियाउल कुरान तफसीर में मैंने स्टडी किया था, उसमें एक तो उन्होंने रीज़न बड़ी अच्छी दी कि क्यों बाकी सरदारान मक्का भी थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट थे, आपकी दावत के अगेंस्ट थे, इवन आपकी जान के दुश्मन भी थे, लेकिन अबू लहब का नाम ही क्यों इसमें जो है ना वो लिया गया। उसमें उन्होंने बड़े प्यारे अल्फाज में लिखा था कि जहाँ से मोहब्बत की तवक्को होती है ना, वहां से जब नफरत और दावत आए, या जहां से आपको कंफर्म होता है कि ये बंदा जो है ना मेरी सपोर्ट में, मेरी तायद और नुसरत में जरूर आएगा, और वहां से जब आपको मुखालफत का, दुश्मनी का तूफान जो है ना वहां से जब आता है, तो फिर वो जो चीज़ आपको जो तकलीफ देती है ना, वो किसी और पर्सन से ज्यादा देती है। अब ये जो साहब थे, अबू लहब, अब ये एक तो हकीकी चचा चचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो ये तो बाय डिफॉल्ट था कि चूंकि खूनी रिश्ता भी है, तो यहाँ से जो है ना वो सपोर्ट आएगी जब मैं ये दावत स्टार्ट करूंगा। तो एक तो ये चीज़ थी कि खूनी रिश्ते का भी जो है ना उन्होंने ख्याल नहीं किया। फिर चूंकि थे भी बनु हाशिम के वो रईस थे, उसके सरदार थे, तो एक जो कबीले वाला फैक्टर था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इवन अगर आपके कबीले का कोई शख्स जालिम भी होता था ना, तब भी उसके कबीले वाले उसकी सपोर्ट में खड़े होते थे कि इसको जो है ना हमने कुछ नहीं होने देना। तो फिर ये जो कबीले वाला फैक्टर था, इसका भी जो है ना इस बंदे ने पास नहीं रखा, हालांकि सरदार था बनु हाशिम का। इन दोनों हम्म। चीजों के साथ साथ पड़ोसी भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मतलब बिल्कुल साथ साथ दोनों घर थे दोनों के। और फिर हमने सीरत में पढ़ा कि किस तरह जो है ना ये और इसकी वाइफ मिल के जो है ना वो आप सल्लम को डिफरेंट तरीके से तकलीफ जो है ना वो पहुंचाया करते थे। हम्म। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी बेस पे उन्होंने जो है ना डिफाइन किया था कि इस वजह से जो है ना इसका नाम उसमें लिया गया मुखालफत में। और उमर भाई, जो आपने सबसे पहली बात की, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि जहां से मोहब्बत की तवक्को होती है वहां से नफरत आए तो वो एक, मतलब इट हिट्स डिफरेंट, राइट? हम्म। अबू राइट। जहल जो है, ही वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड चाचा, राइट? इन द सेंस अबुल्ला। कि जब हम्म। अबू लहब, या क्योंकि जब हम्म। नबी पाक हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी तो हमें हदीस के अंदर मिलता है कि उन्होंने एक अदद बांदी भी आजाद कर दी थी। या ऐसे ही ठीक है। है। तो एंड जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे तो ही नॉट डायरेक्टली अंडर केयर, लेकिन ही सॉर्ट ऑफ लव्ड हिज भतीजा, नबी पाक हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन द सेंस जैसे हम्म। कोई भी चचा करता है। हम्म। हम्म। बट व्हेन इट ऑल चेंज्ड, व्हेन नबूवत हैपेंड, जब नबूवत आई तो फिर ही चेंज, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। इस हम्म। शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला कोई नहीं है, इसको उनके मैसेज से मसला है, राइट? क्योंकि अगर उनसे हम्म। मसला होता तो वो तो पहले से होता। हम्म। तो these आर वन ऑफ द थिंग्स, ही वॉज अ वेरी generous पर्सन। ठीक है, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, नंबर वन।
नंबर टू, वो ना सिर्फ उनके चचा थे बल्कि उनके सॉर्ट ऑफ इन लॉज भी थे। उनके जो हाँ। हम्म। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, दो बेटियां, वो अबू लहब के दो बेटों के साथ उनकी शादी हुई थी। राइट। एग्जैक्टली। तो वो अबू लहब के जो तीन बेटे थे, उतबा, उतैबा और ठीक है। तो जो दो उनकी बेटियां हैं, उनकी शादी हुई थी, तो देवर ऑल्सो लाइक यू नो इन लॉज एज वेल। इसके साथ एक और जो बात आती है, व्हाट डज द वर्ड लहब मीन्स? तो लहब जो है, द वर्ड लहब, अरेबिकली लाम हाबा, इट एक्चुअली मीन्स द डांस ऑफ द फायर। जो आग है, जब वो चलती है, जब वो भड़कती है, ठीक है, और आग जो है वो जब उसके अंदर एक जो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो रेडिश होता है, जो मतलब छलांगे मार रहा होता है, टॉप वाला जो हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड लहब। अब व्हाई इज ही कॉल्ड अबू लहब? क्योंकि ही हैड अ रेडिश complexion। अरब्स में रेडिश complexion को बहुत अच्छा और बहुत ही गुड लुकिंग माना जाता है। तो सिंस ही हैड दैट रेडिश complexion, he was physically a handsome person, he was a physically eye pleasing person to look at। तो अबू लहब इज हिज निकनेम, जो कि इवन अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस इस सूरह के आने से पहले से है, बिकॉज ऑफ हिज दिस ब्यूटी। राइट। जी। बिल्कुल ऐसे भाई, ही। यू हैव अ क्वेश्चन, आई गेस। मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। या हिज रियल नेम वाज अब्दुल उज़्ज़ा। नहीं, शायद आई हैव जी जी टू बिल्कुल चेक यही था। दैट। अब्दुल अज़्ज़ा। अब्दुल, या हिज रियल नेम वाज अब्दुल उज़्ज़ा, या। अबू लहब का जी पूछ रहे थे भैया। आप। अबू लहब का आप पूछ रहे थे, तो एक सवाल है कि नबी इस्लाम की आपने कहा बेटियों की शादी अबू लहब के बेटों के साथ हुई। इसकी कोई वाज़ेह दलाइल मिलती है हमें? ये अबू जो लहब का कबीला बनु हाशिम था ना, बनु हाशिम था। और अबू जहल का मेरा ख्याल बनु मखजूम। या, हज़रत खतीजा के कबीले का नाम क्या था? आई डोंट रिमेम्बर। बनु असद बिन अब्दुल अज़्ज़ा, आई थिंक। तो मे ये जो बी आई कबील डोंट रिमेम्बर। बनु असद था, हज़रत खतीजा के कबीले का बनु असद। तो अगर कबीलों के हिसाब से अगर हम जाएं, अच्छा हम्म। खैर कबीले का कोई भी नाम होता है ना, कबीले का वो बनु से शुरू होता है, ये तो पता होगा आपको। कोई भी कबीले का नाम बनु से शुरू होता है। तो ये जो लॉजिक इसकी बन नहीं रही कि नबी इस्लाम ने अपनी बेटियों की शादी अबू जहल के अबू लहब के बच्चों के साथ की हो, ये जो आप रिवायत पढ़ रहे हैं, ये जो आपने वाकया पढ़ा है, इसके ऊपर सब मुहद्दिसीन ने लिखा है, इसके ऊपर ज़रब लगाई है कि ये बहुत ही अदना किस्म की रिवायत है, और इसके अंदर जो रिजाल हैं बड़े कमज़ोर हैं। तो ये बात आपने की है, तो इसका ज़रा अगर रेफरेंस दे दें आप। रेफरेंस अभी आई डोंट हैव इट ऑन हैंड। सेशन खत्म होता है तो मैं ग्रुप में ये वाली इसका रेफरेंस मैं अपलोड कर दूंगा। ये जो आपने बात की है, इसका कौन सी सीरा की किताबों में लिखा हुआ है, ये आइडिया हो जाता कि। जी ब्रदर, आपको इंशाल्लाह मैंने हम इसके बाद में सेंड कर देंगे। इसका अभी मेरे पास ना सामने रेफरेंस नहीं ओपन, ये जब सेशन एंड होता है तो मैं इस चीज को ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। किताब पूछ रहा हूँ ना, किताब ये आपने रहीकुल मखतूम में पढ़ा है बस, या किसी और किताब में पढ़ा है ये वाक्य? आई थिंक रहीकुल मखतूम में भी है, और किसी और बुक में भी, उसमें भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रेफरेंस होगा ना। तो जो भी रेफरेंसेस बनते हैं, मैं आपको वो मल्टीपल सेंड कर दूंगा, चाहे वो तफासिल हैं, चाहे वो आ, सीरा की किताब है, या चाहे वो जो भी है। ठीक। ठीक है। अच्छा। सो नाउ, अबू लहब वाज अ वेरी हैंडसम मैन। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, द जिसको हम कहेंगे
द प्रोफेशन ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, अबू लहब का प्रोफेशन क्या था? ही वॉज अ बिजनेसमैन प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, तिजारत करता था, नंबर वन। नंबर टू, खाना काबा का ही वॉज द ट्रेजरर। ट्रेजरर इन द सेंस कि खाना काबा के ऊपर जो डोनेशंस आते थे या जो भी चीजें आती थी, तो अबू लहब जो है वो उन डोनेशंस को कंट्रोल करता था। उसमें से वो वही वाली बात है कि खाता भी था और लगाता भी था। ठीक है, तो काफी हद तक वो मनी लॉन्ड्रिंग भी किया करता था, और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ काफी हद तक वो उस की जो खाना काबा की जो डेवलपमेंट है उस टाइम पे, और जो हाजी हैं उनकी टेक केयर करना, वो वाली सारी चीजें करना, वो वाला काम भी अबू लहब किया करता था। तो दिस वाज द प्रोफेशन ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, इसी में आगे जाके इनकी वाइफ का जिक्र होता है। उनका भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि इनकी जो वाइफ है दैट इज उर्वा। उनका जो नाम है दैट इज उर्वा। शी बिलोंग टू अ वेरी वेल्दी फैमिली, नंबर वन, एंड शी वॉज अ वेरी प्राउड वुमन। उसको अपनी प्राइड बहुत ज्यादा पसंद थी। और अगेन, उर्वा वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, इन द सेंस कि उसका जो निक नेम था दैट वॉज उम्मे जमील, द मदर ऑफ ऑल ब्यूटी। सो मदर ऑफ ब्यूटी इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। हस्बैंड ऑल्सो अ हैंडसम मैन। तो ये दोनों का जो कपल था, दिस कपल वाज द सेलिब्रिटी कपल ऑफ मक्का। मक्का के अंदर ये जो कपल है, दिस वाज द इन्फ्लुएंसर्स यू कैन से, सेलिब्रिटी यू कैन से। आपके माइंड में जो भी सेलिब्रिटी कपल्स आ रहे हैं, यू कैन रिलेट विद दैट। बाकी जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल अबू सुफियान जो है, ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर। वो आपको कभी भी आप कोई दीन का काम करने के लिए निकलेंगे तो आपको पॉलिटिशियंस की तरफ से भी ऑपोजिशन आनी है। जो वलीद बिन मुगीरा था, ही वाज एन इंटेलेक्चुअल, पीएचडी स्कॉलर्स एंड डॉक्टर्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, ही वाज दैट अ लर्नड पर्सन। जब आप सेलिब्रिटी में आओ तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उस टाइम पे अबू लहब होता था। तो अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी अपोजिशन फेस करने को फील हो रही है, तो ट्रस्ट मी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने ये सारी की सारी ऑपोजिशन अपने टाइम में फेस की है। एंड वी कैन गेट अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द सीरा। ठीक है, अच्छा, हैविंग दिस सेड, हैविंग दिस सेड, यहाँ पे एक चीज आती है कि वाई डिड अल्लाह ताला मेंशन अबू लहब। इसमें एक तो उमर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की। ठीक है, कि एक जहां से प्यार की उम्मीद थी वहां से ये वाली चीज निकली। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं दुनिया। ठीक है, ये वाली दुनिया, इस दुनिया के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आती। जब आपको वो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, वो एक गैब का हिस्सा है, तो फिर क्या होता है कि आप जो हैं वो अक्सर लोगों पे लैश आउट कर जाते हो। हमारे यहाँ एक बहुत पॉजिटिव चीज ये है कि अल्लाह ताला ने जितना गैब रिवील करना था वो कर दिया, अब इसके आगे गैब आना नहीं। तो कोई भी शख्स आपको गैब के बारे में कुछ भी बताता है कि मुझे ये पता चला है, मुझे ये ख्वाब आया था या कुछ भी, यू आर नॉट सपोज टू बिलीव इट, क्योंकि दीन पहले खत्म हो गया। अल्लाह ताला नबियों के बगैर, नबियों के अलावा गैब किसी को नहीं बताते। तो अभी जितना लिख दिया गया, जितना गैब की चीजें कुरान में आ गई या सही अहादीस में आ गई, उसके अलावा हम बिलीव नहीं कर सकते। हमारे लिए इजी है। पहले चूंकि अंबिया आते थे, आपको पहचानना पड़ता था, तो पीपल टुक लिबर्टी इन दैट सेंस। अभी भी जिन लोगों को नहीं पता वो लिबर्टी ले जाते हैं। दिस गाय टुक दैट लिबर्टी ऑन सच अ लेवल कि अबू लहब वाज द फर्स्ट पर्सन टू ह्यूमिलिएट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिकली। पब्लिक ह्यूमिलिएशन जो स्टार्ट हुई, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले, मतलब पर्सनल दीन रखते थे, अपने तक उन्होंने रखना था, सीक्रेट दावत थी। लेकिन फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि इट बिकेम पब्लिक, इट वाज नॉट पर्सनल एनीमोर।
when it became public. So Abu Lahab was the first person to not only reject but to humiliate Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, which is not a good thing to do. ठीक है, and hence this. अब अबू लहब के जो ट्रेड्स हैं उसके अंदर, अगर मैं सिर्फ लहाबा वर्ड को देखूं, इट मींस नंबर वन द पर्सन हैविंग रेड कंप्लेक्शन, मैंने आपको बताया इसकी थी। सेकंड वन, क्योंकि लहब मींस फायर, ठीक है, धड़कती हुई आग, उसका जो शोला होता है ऊपर वाला। तो लहब मीन्स समवन हैविंग हॉट टेम्पर, किसी को अगर गुस्सा तेजी से आ जाता है, जल्दी आ जाता है, तो हम उर्दू में उसको कहते हैं ना आग बगोला हो गया। वो जो आग बगोला होना है उसकी अरेबिक इज लहब। ठीक है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट दो और चीजें, वन इज अ पर्सन हु हैज अ वाइल्ड नेचर, मतलब ही दैट पर्सन हैज अ नेचर ऑफ पार्टिंग, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। तो अब आज इधर पार्टी करनी है, कल उधर पार्टी करनी है, ये करना है वो करना है, जिस जो इस तरह का एक बंदा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लहब, पार्टी की जान यू कैन से। ठीक है, कि ही ब्रिंग्स द फायर, वो बंदा आएगा तो फिर चास आएगी, मजा आएगा, नॉट इन अ गुड सेंस बट इन सॉर्ट ऑफ अ वाइल्ड सेंस। ठीक है, दैट। एंड लास्टली इट ऑल्सो मीन्स टंग ऑफ फायर। ठीक है, टंग ऑफ फायर मतलब समवन हु इज हर्टफुल विद हिज वर्ड्स। लहब जो अरेबिक वर्ड है, इसकी जब आप एपिटोमोलॉजी में जाते हो तो ये चार चीजें, हॉट टेम्पर, रेडिश कंप्लेक्शन, पार्टी नेचर, और द टंग ऑफ फायर, चार चीजें। ठीक है, और ये चारों चीजें बड़ी अमेजिंगली इस बंदे में पाई जाती थी। तो ही इज कॉल्ड अबू लहब, और ये अभी का निकनेम, मतलब इस्लाम का निकनेम नहीं है, ये इस्लाम से पहले से इसको अबू लहब कहा जाता। अब जब अबू लहब पहले से कहा जाता है, ठीक है, अबू लहब इसको पहले से कहा जाता है, और अभी इस्लाम उसी चीज को, अल्लाह ताला ने वही वाला वर्ड पकड़ा और उसके साथ अल्लाह ताला एक वर्ड प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जब आप अबू लहब कहोगे तो मुसलमानों के माइंड में एक अलग सेंस बैठती है। आपको कोई भी अबू लहब कहेगा इट्स समबडी एल्स, लेकिन वहां पे जो कुफार है, जो उनको पहले से जानते हैं, जो इसके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उनके लिए अबू लहब मीन समथिंग वेरी डिफरेंट। उसके लिए अबू लहब मीन्स अ वेरी हैंडसम गाय, ठीक है, पार्टी की जान, दे मीन दैट। तो वहां पे अब ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों साइड पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बल्कि डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है। वो किसी और तरह से इसको ले रहे हैं, हम किसी और तरह से ले रहे हैं। हम इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इसी नाम को, जो उसका निकनेम था, जो उसको बहुत ज्यादा पसंद था, उसके नाम को रीब्रांड कैसे किया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस सूरा इज ऑल अबाउट। नाउ उमर भाई, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नो ब्रदर, गुड टू गो आगे। गुड टू गो। अच्छा जी, अब हम एक एक करके इसकी एपिटोमोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले द वर्ड तब्बत। तब्बत का मतलब द रूट लेटर्स इज ताबाता, ठीक है, ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है। एंड इट एक्चुअली मीन्स, अगर ये होता तबल, ता ना होता, ता की जगह लाम होता, तो इट मीन्स टू कर्स समवन। ठीक है, अरेबिक के अंदर रूट एपिटोमोलॉजी के अंदर इस तरह से चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इट मीन्स टू कर्स समवन, किसी को लान तान करना या किसी को गाली देना। ठीक है, पास्ट टेंस के अंदर जब आप तबल को लेके जाओगे तो आप उसको तब्बत ही बोलोगे। तो दिस मीन्स दैट, लेकिन इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स। तब्बत एक्चुअली मीन्स टू, जैसे आप ऐसे समझें कि कोई चीज आपने पकड़ी है विच इज हार्ड, लेकिन यू स्टार्ट बीटिंग इट टिल इट गेट सॉफ्ट। ठीक है, जैसे घरों में अगर किसी को आदत हो हाथ से कीमा बनाने की, या कभी आपने चटनी कूटी हो, तो अदरक लेके लहसुन लेके जब आप उस लंगड़ी में डालते हो तो इट इज हार्ड, बट व्हेन यू स्टार्ट बीटिंग इट,
जब आप उसके ऊपर वो डंडा चलाते हो तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो पल्प में तब्दील हो जाती। तो आफ्टर में जिसको कहते हैं ना बीटन टू पल्प, के मार मार के भूसा बना देना, दैट इज लाइक द उर्दू ट्रांसलेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ तब्बत। ठीक हो गया। अच्छा, अब तब्बत यदा, यदा comes from the root letter yadai which means हाथ। ठीक है, तब्बत यदा, हाथ टूटे। अब ये एक फ्रेज भी है, एक मुहावरा भी है, हाथ टूटना। ठीक है, कोई बंदा मुझे बताएगा कि हाथ टूटने का क्या मतलब होता। एक मिनट। हाथ टूटने का क्या मतलब होता मतलब मतलब सब खत्म हो गया। हम्म, है? तबाह सब बर्बाद खत्म हो हो गया। जाना, तबाह हाँ बर्बाद हो जाना। बिल्कुल, यानी अच्छा, आजिज हो जाना, या मतलब सब एंड। चेकमेट का मतलब भी यही होता है ना, कि हर तरफ से बस अब घेर लिया गया, अब इसका, अब मतलब ये मजम्मत नहीं कर सकता, अब ये कुछ और नहीं कर अब सकता। मजा, अब कुछ और नहीं कर सकता। इसके साथ आपको एक मैं मजेदार बात बताऊं, इसमें ना चूंकि हर फ्रेज के पीछे एक कहानी होती है, तब्बत यदा के पीछे भी एक कहानी सॉर्ट ऑफ बनती है, अरेबिकली बनती है। अरब्स जो थे उनके लिए लड़ाई झगड़ा बहुत आम था। ठीक है, डाकू आ जाते थे, वैसे ही लड़ पड़ते थे, उनके लिए नॉर्मल चीज थी ये। ठीक है, तो राइट हैंड इज यूज्ड फॉर ऑफेंस, उसमें तलवार होती है, हमला करने के काम आता है। लेफ्ट हैंड इज यूज्ड फॉर डिफेंस, उसमें शील्ड होती है। जब तब्बत यदा का मतलब है कि आपके हाथ टूटे, यानी कि अब ना आप लड़ सकते हो और ना ही आप अपने आप को बचा सकते हो, अब आप अगले के रहमो कदम पे हो, अब खत्म, अब सारी चीजें खत्म। सेकेंडली, यदा also has a you can say इस्तलाही मीनिंग which means earnings, कमाई। तो तब्बत यदा ऑल्सो मीन्स कि इसकी जो जो कुछ इसने कमाया है, यानी कि इसकी दुनियावी अर्निंग्स भी किसी काम नहीं आई, और नंबर टू इसने जो नेकियां कमाई हैं वो भी किसी काम नहीं है, दोनों की दोनों फारग। ठीक है, और तीसरा, जब ये दोनों फारग हो गई क्यामत वाले दिन, ना ये बंदा ऑफेंसिव जा सकता है कि मैंने ये जो बंदा है, इस बंदे ने मेरे साथ ये धोखा किया, ये किया वो किया, ना वो किसी के ऊपर कोई इस तरह का ऑफेंसिव अटैक कर सकता है, ना ही वो डिफेंसिव हो सकता है कि अल्लाह ताला इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी। तो भाई गए, तब्बत यदा, गए। अबू लहब अभी एक्चुअली डज नॉट मीन फादर। ठीक है, कोई बंदा मुझे बताएगा अबू का मतलब क्या होता है अदर देन फादर। गाइस, अब का मतलब फादर के अलावा क्या होता तो आप खुद एक्सप्लेन कर दें। है? सो अब का एक मीनिंग होता है फादर। ठीक है, वो तो सबको पता है। का एक मीनिंग होता है मदर, वो भी सबको पता है। लेकिन जब हम कुरान को कहते हैं उम्मुल किताब, इट डज उम्मुल किताब डज नॉट एक्चुअली मीन के किताब की माँ, इट मीन्स द रूट जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक दफा लेटे हुए थे, मिट्टी उन पे लगी हुई थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके बोला उठो अबू तुराब के, अब वो मिट्टी के बाप नहीं, मिट्टी में लिपटे हुए, समवन हु इज वन विद दैट। तो अबू लहब मीन समवन हु इज वेरी मच एसोसिएटेड विद दैट, कि आप जब लहू लहब के बारे में सोचो तो आपको ये वाला बंदा याद है। ठीक है, उम्मे जमील वो फीमेल है, जब फीमेल है तो वहां पे उम आ जाता है, जहां मेल है वहां पे अब आ जाता है। ठीक है, तो इट एक्चुअली मीन्स द ओरिजिन, या समवन जो कि उसके साथ बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता हो। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हाथ टूटे या तबाह हो, तबाह हो इसके अबू लहब के हाथ, व तब और वो भी।
अब यहाँ पे जो ये एक डिफरेंस आया है, उसके हाथ और वो भी, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक उसकी अर्निंग्स, जो हमने बात की, उसकी अर्निंग्स, जो कुछ उसने कमाया वो, और वो भी खुद भी, ठीक है, यानी कि एज अ पर्सन भी, और जो कुछ उसने कमाया, जो उसकी अर्निंग्स हैं, जो उसकी डीड्स हैं, वो सारी चीजें। तब्बत यदा अबी लहब व तब, दोनों चीजें, ठीक है, दोनों की दोनों चीजें खत्म हो। अब ये एक स्टेटमेंट है जो सॉर्ट ऑफ इट स्टेम्स आउट के, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज कहें तो ऐसे होगा कि गुस्से में कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फॉर एग्जांपल, आपको अगर माल पड़ती है और अच्छे खासे आपके मुंह से खून निकल रहा है, आपके हाथ छिले हुए हैं, और आप घर आते हो और माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो मामा वो फलाने के साथ लड़ाई हो गई थी। जो आपकी वालदा साहबा उस बंदे को गालियां दे रही हैं जिसने आपको मारा था, उसको जो लान तान पड़ रही है उस बेचारे को, वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो माँ आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो आपको इन चीजों में नहीं देख सकती, नहीं देखना चाहती, ठीक है। लेकिन आपकी जगह जाके माँ लड़के नहीं आएगी, मे बी आपको कुछ चीजें सिखाए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू गेट रेडी फॉर दिस वर्ल्ड, इट इज योर फाइट। वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगी, लेकिन इट्स योर फाइट। यहाँ पे तब्बत यदा अबी लहब हुआ तब के अंदर इट इज नॉट एक्चुअली एक एक हिस्सा तो है कि आप जो है वो, अल्लाह ताला जो है वो डायरेक्टली अबू लहब को मुखातिब करके बात कर रहे हैं, लेकिन इस गुस्से के अंदर जो अबू लहब के ऊपर गुस्सा निकल रहा है, इसके पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक प्यार भी महसूस होता है कि तुमने मेरे बंदे के साथ ये किया कैसे, तुमने ये बोला कैसे, ठीक है। तो आपकी जगह आपके फादर लड़ सकते हैं, आपकी जगह आपका भाई लड़ सकता है, आपकी जगह आपकी मदर लड़ सकती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनकी जगह अल्लाह ताला खुद आके लड़ रहे हैं कि तुमने ये बात की कैसे, ठीक है। तो यू गेट, मतलब जो अल्लाह ताला का एक रिलेशनशिप है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो इन चीजों में भी फील होता है। क्योंकि हम सीरा के ऑर्डर से चल रहे हैं, तो द स्टार्टिंग वुड फील दिस, यू वुड फील दिस कनेक्शन हर चीज में, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से या यूहल मुजम्मिल या यूहल मुद्दस्सिर कह के बुलाएं, या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए बोलें कि आप मजनून नहीं हैं, या फिर वो इस तरह से अबू लहब को मुखातिब करें। और ये वाली जो एक चीज है, ये हमने एक अलग सेंस में सूरह कलम में देखी थी, उसी तरह की सेंस आपको यहाँ पे भी मिलती है। इसके साथ गोइंग फर्दर, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। अब इसमें जो ये स्टार्टिंग वाला माँ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माँ। वन इज कॉल्ड इस्तफामिया एंड वन इज कॉल्ड नाफिया। अब हम अरेबिक से निकलते हैं। एक होता है माँ जिसका मतलब होता है नहीं, और एक होता है माँ जिसका मतलब होता है क्या, अ क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला क्या, व्हाट, ठीक है। यहाँ पे जो इस्लाई साहब हैं वो मेंशन करते हैं कि एक तो ये नाफिया के तौर पे बाय डिफॉल्ट लिया गया है, लेकिन हम इस माँ को इस्तफामिया भी ले सकते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन भी ले सकते हैं। और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन जाए। अब हम इसको दोनों तरह से देखते हैं। पहले जो कॉमनली अंडरस्टूड है नाफिया, हम वो देखते हैं। माँ अगना, अगना कम्स फ्रॉम द वर्ड गनी, सूरह अलग के अंदर हम लोगों ने ये वर्ड कवर किया था। अगना का मतलब होता है समवन जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ही इज बेसिकली फ्री ऑफ नीड, यू कैन से। माँ अगना अनहु मालूहु, ना उसको गनी किया उसके माल ने, यानी कि माल जितना भी था उसको फिर भी जरूरत पड़ी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का ये एक कॉन्सेप्ट होता है, पैसे आ गए तो सारी चीजें सॉर्ट ऑफ हो जाती हैं, मैं पैसा फेंकूंगा ये हो जाएगा। जिनके पास पैसे नहीं होते उनको यही लगता है कि पैसों के अलावा दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिनके पास पैसे होते हैं वो कहते हैं पैसों से फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे माँ अगना अनहु मालूहु,
उसके माल ने उसको गनी नहीं किया। वमा कसब, और जो कुछ उसने कमाया उसने भी नहीं किया। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, कुरान पाक इज वेरी प्रिसाइज। कुरान पाक में अल्लाह ताला जो है वो फ्री में वर्ड्स यूज नहीं करते। एक एक लफ्ज कैलकुलेटेड है और अपनी जगह पे परफेक्ट है। अगर अल्लाह ताला कहीं पे भी कुछ भी रिपीट करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, बगैर वजह के वो वाली चीज नहीं आएगी। यहाँ पे मा अगना अनहु मालूहु, उसके माल ने उसको गनी नहीं किया। वमा कसब, और ना ही जो कुछ उसने कमाया उसने उसको गनी किया। ठीक है, तो ये सेम चीज नहीं हो गई? मतलब माल ने गनी करना था, कमाना भी माल था, उसने गनी करना था। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट दीज टू थिंग्स? एंड हैविंग दिस सेड, ये माल का मतलब डीड्स नहीं है एक्चुअली। ये जो कसब है, इट डज नॉट एक्चुअली मीन डीड्स। इसका भी मानी जो है वो दुनियावी सेंस में, इन टर्म्स ऑफ माल या इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट यू कैन टेक इट। ठीक है, बट अगेन वही माल से रिस्पेक्ट एसोसिएट होती है। सो हाउ वुड यू से कि ये वमा कसब क्यों ऐड हुआ? अगर मैं ये वमा कसब ना यहाँ पे ऐड करूं तो बात उधर ही है ना। मा अगना अनहु मालूहु, कि उसके माल ने उसको गनी नहीं किया। वमा कसब ऐड अल्लाह ताला ने क्यों किया? क्या मीनिंग आप लोगों को फील होता है यहाँ? इसमें इनकी औलाद के सेंस में भी ले सकते हैं ना, कि ना इनका माल इनके काम आया, ना ही इनकी औलाद। वर्ड औलाद के सेंस में बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, हम्म। दूसरी सेंस में एक और, जो मैंने पहले आपको एक बात बताई कि ये भाई जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे खाना काबा के डोनेशन मनी में से। ठीक है, तो जब वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे तो उसमें कुछ हिस्सा था जो वो उसने एक्चुअली अपने बिजनेस से कमाया, और बाकी माल जो था वो उसने कमाया नहीं, वो उसने जमा किया हुआ था, उसने हड़प किया हुआ था। तो यहाँ पे दूसरी जो मीनिंग आती है, एक तो औलाद की सेंस में, दूसरा माँ अगना अनहु मालूहु, जो उसने माल सारा इकट्ठा किया था, व माँ कसब, और जो कुछ उसने खुद से कमाया था, उन दोनों में से किसी चीज ने कोई हेल्प आउट नहीं किया। तीसरा जो इसका मीनिंग आपको तफासिर में मिलता है, दैट इज माल इन टर्म्स ऑफ मनी, और कसब इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड रिस्पेक्ट, जो उसने फॉलोइंग कमाई थी। अक्सर होता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो जलील हो रहे हैं, मैं कम से कम जाता हूँ तो मुझे चार लोग सलाम करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट में लोग काम कर लेते हैं। तो कसबा के अंदर आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। अब ये तीन चीजें हो गई, माल और औलाद, हराम माल वर्सेस अर्न्ड माल, और माल एंड रिस्पेक्ट। तो ये तीन एलिमेंट्स आ गए। इन तीनों एलिमेंट्स ने किसी चीज ने भी उसको गनी नहीं किया, उसको नीड ही पड़ती रही, दुनिया में भी, आगे जाके भी पड़ेगी। ठीक है जी, मिस बाबा जी। अच्छा, ये कसबा में ना मौलाना इसाई साहब एक चौथी चीज का भी जिक्र करते हैं कि जो कुछ भी उसने नेकी समझ के कमाया वो भी उसके काम ना आया। मतलब जब वो माल की निगहदाश्त करता था तो कहीं ना कहीं जैसे दिखाने के लिए गरीबों को माल शाल दिया करता था, या जो कुछ भी वो भी उसके काम ना आया। मतलब वो समझता था कि चलो ये भी एक नेकी है, लेकिन स्टिल। लेकिन नेकी उसको गनी कैसे करेगी इन टर्म्स ऑफ आखिरत की सेंस, आई गेस, राइट? हाँ, मतलब ये कि अगर थोड़ा बहुत मतलब उसने कहीं छोटा सा अच्छा भी कर दिया था गलती से भी, तो वो भी उसको कुछ काम नहीं आएगा, आखिरत में क्या दुनिया में भी। हाँ ठीक है, दुनिया में वही इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट आ गया ना, तो ठीक है, क्लियर। बिल्कुल। आखिरत वाला एलिमेंट भी इसमें आप ऐड कर ले। जी फादाबा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम ओके, सलाम। यहाँ पे मा अगना अनहु मालुहु वमा कसब। हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि वो एक लीडर था, अपनी कौम का सरदार था। उसकी अगर लाइफ के बारे में पढ़ा जाए तो पता लगता है कि जो वो गरीब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करवाते थे तो वो उन्हें पैसे देकर खरीद लेता था और उन्हें परवरिश करता था। यहाँ पे उसकी इसी नेकी के बारे में बात की गई है कि उसकी ये नेकियां भी उसके किसी काम नहीं आएंगी। तब्बा के मायने आते हैं ऐसा शख्स जिसकी हाथ से सिर्फ नहूसत निकले, हाथ से या खुद वो मनहूस हो जाए। थोड़ा मुझे उर्दू में मसला है। मनहूस इंसान जो किसी काम में भी कुछ भी करे, लोगों को लगता है कि फायदा होगा लेकिन वो बर्बादी फेर दे, नहूसत फैला दे। सो तब्बा यहाँ पे नहूसत के मायने में आता है। नॉर्मली हम लोग, मैं क्योंकि अरबिक भी हूँ तो अरबी के अंदर हम
किसी ऐसे शख्स को जो सिर्फ काम का नुकसान करता हो और नुकसान बड़े पैमाने पर हो, तो हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अक्सर, तब्बा। तो कि इसको आगे मत करो, ये तो मुतब है, मुतब या तब्तील। तो मा अगना अन्हु मालुहु, वो माल कीमत दिया करता था उन बच्चियों की, और उनके बाद उन बच्चियों को पालता था। एट अ टाइम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत के मामलात हुए थे, तब उस वक्त अबू जहल के पास 14 बच्चियां थीं जो उसकी परवरिश में थीं। वो उनकी बाकायदा परवरिश करता था। उनमें से कुछ बच्चियों को वो निकाह या शादी करवा चुका था, लेकिन उस वक्त जब ये सूरत उतरी है, उस वक्त उसके पास 14 बच्चियां थीं। और वो क्योंकि घमंड में था, और वो नारा लगाया करता था कि कोई है मुझसे भी ज्यादा रहम दिल, कि जिसने इतना खर्च किया हो। तो ये जो गरीब लोग होते थे वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफनाने की कोशिश करते थे। तो ये जब इसको खबर होती थी, तो इसने अपने लोग दौड़ाए हुए थे जगह जगह। तो जहां इसको खबर होती थी, तो वहां ये काम करता था। यानी बच्चियां खरीद देता था, उनकी जान के एवज पैसे देता था, और उन्हें पालता था। सो ये परवरिश करता था। कौम का काफी अच्छा सरदार था, नेक मामलात में भी काफी जगह पे था। लेकिन इसके मामलात वहां खराब हुए जब इसने एक तो अपने खानदान से बगावत की। शुएब इब्न अबी तालिब में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद हुए अपने फैमिली के साथ, तो खानदान पूरा नबी के साथ था और ये अकेला दुश्मनों के साथ था। सो इनके खानदान ने भी ये जुमले बोलने शुरू किए, अबू जहल तू हमारे लिए मनहूस इंसान है, यानी कि तुम तब्दील हो हमारे लिए। सो इस आयत या इस सूरत के जो नुज़ूल के मामलात हैं, वो तकरीबन ओवरऑल शायब इब्न अबी तालिब के आसपास मिलते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है। मेरी ठीक है। तरफ से। या ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द एडिशन। बिल्कुल, ये हो सकता है, एंड आई रियली थैंक यू। ये और चीज हो हम लोग मिस कर रहे हो, प्लीज डू लेट अस नो अगेन। अच्छा, अब ये आया तो होगी, फिर आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज, माना अनहु मालूम मा कसब, दिस आल्सो कैन बी टेकन, अगर इसको हम नाफिया में नहीं लेते तो हम इस्तिफामिया में ले सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन की सेंस में कैसे लेंगे, जिसको हम कहते हैं रिटोरिक क्वेश्चन। क्या उसके माल ने और जो कुछ उसने कमाया उसने उसको गनी कर दिया? डिड दैट इवन हैपन? ठीक है, टू स्पार्क अ थॉट प्रोसेस कि क्या ये हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म्स, एक तरीके से हम इसको नाफिया भी लेते हैं, दूसरी तरह से आप इसको इस्तिफामिया भी ले सकते हैं, और इन दोनों चीजों के अंदर आप इन दोनों को अगर लो, मतलब सेम है। ठीक है, तो इट्स द सेम थिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सयस्ला नारन ज़ात लहब। ठीक है, सयस्ला, वो जलाया जाएगा, नारन आग में, ज़ाता लहब, लहब की, बेसिकली शोले वाली आग में ये जलाया जाएगा, फेंका जाएगा। अब यहाँ पे जो एक एस्पेक्ट है, बट अगेन सिमिलर, कि ये जो कुछ उसने किया अल्टीमेटली उसके ऊपर स्टैंप लग गई है कि ये भाई जहन्नम जा रहे हैं। लेकिन ये वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि अल्लाह ताला आग के लिए कुछ भी यूज कर सकते थे। देयर आर many words to use. Nar itself means आग. But to paint this picture, sayasla naran zat lahab, कि ये लहब की आग में जाएगा, this shapes the mindset of Muslims of that time. जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कुफार हैं, उनके लिए वो इसको बुलाएंगे अबू लहब इन द सेंस ऑफ के ही इज वेरी हैंडसम। जो मुस्लिम्स हैं वो भी इसको बुलाएंगे अबू लहब ही, लेकिन वो बोलेंगे भाई ये आग वाला बंदा है। सेम नाम बुलाया जा रहा है, दोनों सेम नाम बुला रहे हैं, लेकिन इन दोनों के नाम का जो एसेंस और जो पर्सपेक्टिव है वो बदल दिया अल्लाह ताला ने।
पहले इस तरह से नहीं लोग सोचते थे, अब अल्लाह ताला लिटरली स्पेल्ड इट आउट। ठीक है, देयर वाज एन एक्ट, सॉर्ट ऑफ अ प्ले, सॉर्ट ऑफ, कि ना एक बंदा था, एंड देयर वाज वो जो बंदा था वो बेसिकली दुनिया में मुर्दों को रेजरेक्ट सॉर्ट ऑफ करा था, जैसे मजिशियंस करते हैं ना। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि फिरौन को रेजरेक्ट किया, उसको बोला हाँ तुमने क्या किया था, अच्छा तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हें अक्ल नहीं आई कि तुम, एक नबी है उसके सामने इतना बड़ा समुंदर खुला है, वो जा रहा है, तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो, यही होना था तुम्हारे साथ। वो करके जब दो तीन ऐसा फिरौन हुआ, नमरूद हुआ, ये करके तो जब इसकी बारी आई अबू लहब की, वो निकला, उसके बोलने से पहले दैट गाय वाज लाइक, अबू लहब तू उसी लहब में वापस जाओ जहां से तुम आए हो। ठीक है, मुझे पता तुमने क्या किया, कुरान में आया है। ठीक है। सो वो जो एक माइंडसेट, एक पर्सपेक्टिव है अबू लहब का, लहब की सेंस में, कि उसी लहब में वापस जाओ जहां से तुम आए हो, उसी आग में वापस जाओ जहां से तुम आए हो। ठीक है, इट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव। उसको, उसका जो नाम था, नाम वही था, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव में बुलाना शुरू कर दिया। दिस हैज अ दिस एड्स ऑन टू अ मीनिंग, जो हम अक्सर लोगों को निकनेम्स दे देते हैं। इन सर्टेन केसेस आपकी इंटेंशन हो सकता है बुरी ना हो, लेकिन वो निकनेम अगले बंदे की टीज का जरिया बन जाए, जो बाकी दूसरे बंदे, तीसरे बंदे हैं, वो उस निकनेम को उस तरह से ना बुलाएं जिस प्यार से या जिस तरह से आप बुलाते। फॉर एग्जाम्पल, घर का जो छोटा बेटा है, उसका अगर आप लोगों ने निकनेम छोटू रखा हुआ है, ओए छोटू, अब वो आपके लिए तो प्यार है, आपका छोटा बेटा है। ठीक है, यही छोटू अगर उसके दोस्तों को पता चल जाए कि हाँ घर में तो इसको छोटू बोलते हैं, और वो उसको इस नाम से छेड़े, ओए छोटू बात सुन, अब वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। ठीक है, दिस ऑल्सो टेल्स यू कि ना, जब भी कोई बात हो, जब भी कोई चीज हो, लोग वर्डिंग्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन आपने उस वर्डिंग के साथ साथ पर्सपेक्टिव पे भी ध्यान देना, कि ये किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। कभी कभी सवालात इसलिए पूछे जाते हैं, इसलिए नहीं, यूजुअली इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको नॉलेज चाहिए। कभी कभी सवालात इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको तंग किया जाए। बच्चे अक्सर, जो बैक बेंचर्स का सवाल होता है ना, वो टीचर को तंग करने के लिए होता है, पूछने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए whenever we're talking about nicknames, whenever we're talking about something, तो अक्सर लोग होते हैं, नहीं यार देखो, जो भी उसकी इंटेंशन थी, हमें उसकी इंटेंशन से क्या, आप जो हो वो अपनी अपनी चीज जारी रखें। ठीक है, अच्छी बात है, एक सेंस ये है, लेकिन दूसरी साइड पे जब उसकी इंटेंशन क्लियर हो जाए, वाजिया हो जाए उसके अपने एक्शन से, तो आपने भी अपने आप को उस हिसाब से रिजर्व रखना होता है। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि अगले बंदे के ऊपर अपनी जजमेंट थोपना शुरू कर दो कि इसकी तो इंटेंशन यही थी। आपको अगले बंदे की इंटेंशन के बारे में 100% नहीं पता होता, लेकिन इन सर्टेन केसेस यू गेट द जस्ट, राइट? सो यू टेक इट दैट वे, एंड यू अंडरस्टैंड इट दैट वे, कि इसको मैंने अभी इस तरह से लेके चला। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द टेक अवेज जो कि यहाँ से निकलते हैं। आगे, वम वमरातु, वमरातु मीन्स, और उसकी औरत, उसकी बीवी। बीवी के लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक अमरा और एक जौजा। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं बीवी के लिए, यकीन माने देयर आर सो मेनी वर्ड्स। वन ऑफ द वर्ड्स इज साहिबा। साहिबा एक्चुअली मीन्स वो वाइफ जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए वर्ड साहिबा का यूज होता है। जौजा इज your wife, you can have a problem with her, you can have you can have a happy time with her। आप अगर उससे नाराज हो, ठीक है, इस मोमेंट पे, एंड आपको उस पर बिल्कुल प्यार नहीं आ रहा, शदीद गुस्सा आ रहा है, शी इज नॉट योर साहिबा इन दैट मोमेंट, बट शी इज स्टिल योर जौजा, राइट? जौजा के अंदर ऑब्वियसली मेल काउंटर पार्ट इज जौज, यूज फॉर स्पाउस। जौजा विद तामलबूता इज कॉल्ड वाइफ। यहाँ पे वमरातो, उसकी खातून, उसकी बीवी, उसकी औरत। This tells again towards her
पार्टनर, उसकी जौजियत में जो खातून है। वम्रातुहु, ऑल्दो बंदे का दिमाग इस तरफ नहीं जाता, लेकिन वन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव्स, दैट पर्सन इज अ स्कॉलर, ही मेंशन्ड वन थिंग जब आई वाज स्टडिंग दिस। तो उन्होंने बोला कि पढ़ ली? मैं क्या, हाँ, डीप एनालिसिस भाई ने अच्छा खासा किया। बोला अच्छा इधर आओ, इस सूरा में आया नंबर 4 में से क्या लेसन निकल रहा है? वमरातु हम्मालतल हतब। मैं उनकी वाइफ की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की, उम्मे जमील और वाह ये वो। मैंने कहा ठीक है, रूलिंग क्या निकल रही है? मैं फिर 2 मिनट के लिए सर पकड़ के बैठ गया कि भाई इसमें से रूलिंग मैंने क्या निकाल दी। एंड ही केम अप विद सच अ नुआंस्ड आइडिया, जो यकीन मानो स्कॉलर्स का काम है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने उसको वमरातु कहा है, उसकी वाइफ कहा है। दिस मीन्स कि अगर कोई कपल ऐसा है जिसकी शादी इस्लाम लाने से पहले हो गई है और अभी उन्होंने इस्लाम में कन्वर्जन किया, इस्लाम उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एज अ कपल किया है, अब उनको दोबारा से निकाह करने की जरूरत नहीं है। देयर मैरिज इज सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड इन द नेम्स ऑफ, इन द आईज ऑफ अल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे ये जो हस्बैंड वाइफ है ये इस्लाम में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इज रिकॉग्नाइजिंग देयर रिलेशनशिप। ठीक है। तो मैंने 2 मिनट के लिए सर खुजाया और मैंने बोला ओके ठीक है, वी डोंट डील विद रूलिंग, सो ऑब्वियसली इस तरफ हम लोगों ने नहीं सोचा, बट दिस वाज वन ऑफ द आउटकम्स एंड इट केम अप विद अ सर्टेन वे के he completely disregarded all of my research of 3-4 days, लेकिन this was a thing that he came up with, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर। वमरातुहु, और उसकी वाइफ, हम्मालतल हतब। हम्माला, हमला एक्चुअली मीन्स टू कैरी। ठीक है, हमला एक्चुअली मीन्स टू कैरी, लेकिन हमाला comes from the root letter, ये बनता है फ़आल, फ़आला, yeah, I guess it basically means, not going into the grammar and the वजन, लेकिन what basically it means is कि she was very good at it, she worked it out in a professional manner। वो जब वुड कैरी करती थी तो इट वाज एज इफ कि वो यही करती है, हम्मालतल हतब, कि वो लकड़ियां इकट्ठी करती है। अब दिस हैज गॉट टू थिंग्स। नंबर वन, वो जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही है, मैंने आपको बताया कि शी बिलोंग टू अ नोबल फैमिली। ठीक है, या हमाला इज द रूट वर्ड, लेकिन वजन इज डिफरेंट। वजन, वजन इज फ़आला, वजन इज समथिंग एल्स। बट कमिंग बैक, अब जो लकड़ियां इकट्ठे करना, मैंने कहा कि शी इज अ नोबल पर्सन, शी कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, शी इज वेरी रिच। और लकड़ियां इकट्ठी करना इज अ वेरी हाउसमेड्स वाला काम। एंड अल्लाह ताला इज सेइंग कि ये लकड़ियां इकट्ठी कर रही है, तो दैट हर्ट रियली हार्ड विद हर। छोटा काम। और अगर आपने जिंदगी में कभी किचन में खड़े होके कोई चीज नहीं बनाई और आप अचानक से रोटी बनाने लगो, तो वो गोल नहीं बनेगी, वो ऐसे बनेगी जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैप होता है। ठीक है, पाकिस्तान के मैप में जैसे नीचे दुम निकली होती है ना, इस तरह से आपकी रोटी की निकली होती है। यहाँ पे जो फेल आया है दैट इज हम्माला फआला, विच एक्चुअली मीन्स कि वो प्रोफेशनल थी इस काम में, यानी कि ये जो मीनियल काम है ना, तुम यही करते हो। तो अल्लाह ताला इज सॉर्ट ऑफ demeaning her in terms of what she's doing, लेकिन she actually did not carry wood in the sense जैसे हम सोचते हैं, क्योंकि गांव में आप जाए तो वुड कैरी की क्यों की जाती है, क्योंकि उन्होंने घरों के अंदर चूल्हे जलाए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वुड कैरिंग है, इसकी दो वजूहत हैं। सीरा के अंदर आपको मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाने वाली खातून ये थी। ठीक है, तो एक सेंस आपको ये मिलती है कि वो वहां से लकड़ियां इकट्ठी करके लाती थी और वो बिछाती थी। ठीक है, नंबर नंबर टू, वो एक्चुअली में इकट्ठी करके नहीं लाती थी, शी हैड सर्वेंट्स, वो लेके आते थे, लेकिन बिछाने वाला काम ये खुद करती थी कि चलो ये वाली एक बुराई जो है, ये वाली जो एक गुनाह है, ये तो मैं अपने हाथों से कमाऊं ना। तो वो ये काम अपने हाथों से करती थी, तो अल्लाह ताला इज टॉन्टिंग दिस बिहेवियर। इसके साथ एक और बड़े मजेदार चीज, जो आपका कंटेक्चुअल बिहेवियर बनता है इस सूरा के हिसाब से। जैसे फराह आपी ने बात की
एक इसका सीरा का पर्सपेक्टिव बनता है, लेकिन एक इसका लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव बनता है। वो जो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव बनता है वो क्या है? अब्बू लहब भाई जो हैं वो अपने लहब में जल रहे हैं, वो अपने आग में जल रहे हैं, और उस आग को भड़काने वाली, उस आग के अंदर लकड़ियां डालने वाली उसकी अपनी बीवी है। ठीक है, आग में वो भाई खुद गए अपनी मर्जी से, लेकिन उधर जाने के बाद उसकी आग को बढ़ावा देने वाली उसकी वाइफ है। ठीक है, अब ये जो वाइफ है जिसने उसकी आग को बढ़ावा दिया है, दिस टेल्स यू अनदर वेरी मजेदार फैक्ट। क्या? these both had a very good spousal relationship। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों आग में जा रहे हैं, लेकिन स्पाउसल रिलेशनशिप इनका बेस्ट है। ठीक है, एक जो है वो अपने आग में जाने की तैयारी कर रहा है, दूसरी उसके लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रही है कि भाई आपकी आग कहीं आखिरत में ठंडी ना हो जाए, मैं आपके लिए लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हूँ। इससे ज्यादा परफेक्ट रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ बैड मैनर्स आपको नहीं मिलेगा। कुरान पाक के अंदर चूंकि हस्बैंड एंड वाइफ है, तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। इसको हम अगर इस तरह से बनाए ना, दिस इज अ थिंग जो हम स्कूल में किया करते थे। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव के अंदर आपको कैरेक्टर्स कौन से मिलेंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हजरत खदीजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, गुड कपल। भी हम ये कपल मैट्रिक्स है। ठीक है, एक है पॉजिटिव विद नेगेटिव। हस्बैंड इज पॉजिटिव, वाइफ इज नेगेटिव। कहाँ पे आपका हस्बैंड पॉजिटिव था और कहाँ पे आपकी वाइफ नेगेटिव थी? किसी को कोई याद है ऐसा वाकया, ऐसा कपल जिसमें हस्बैंड इज गुड लेकिन वाइफ इज नॉट? हजरत लोत अलैहिस्सलाम का। नूह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की थी। अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो अब क्या हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का स्पाउसल रिलेशनशिप बहुत अच्छा था? नहीं। क्यों? वन पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंग एंड अदर वन इज पुलिंग दैट पर्सन टूवर्ड्स द नेगेटिव थिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी एक ब्रेक, एक मिसमैनेजमेंट आती है। लेकिन इनका चलो पास होना, अगर उनकी वाइफ बात कहीं पे मान ले, कभी मान ले, तो चलो बंदा पास हो जाता है। दूसरी साइड पे हस्बैंड इज नेगेटिव लेकिन वाइफ इज पॉजिटिव। ये रिलेशनशिप आपको पता है किसी का हो फेमस? अपने इर्द गिर्द नहीं, बट कुरान से। और आसी फिरौन और आसिया का हाँ, है ना। फिरौन और हजरत आसिया का। के फिरौन वाज द नेगेटिवेस्ट गाय। ठीक है, नेगेटिव भी उसके लिए कम है, नेगेटिवेस्ट गाय था भाई। लेकिन हजरत आसिया वाज अ वेरी नाइस लेडी। ठीक है, यहाँ पे भी हजरत आसिया का और फिरौन का जो रिलेशनशिप है वो कोई खास चला नहीं, क्योंकि वन वाज पॉजिटिव वन वाज नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं वो आपस में बड़े खुश हैं, जन्म जा रहे हैं। ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ना, वो ये वाले हजरत हजरत कह रहा हूँ, अबू लहब और अबू लहब की वाइफ। तो इनका स्पाउसल रिलेशनशिप वाज ऑसम, लेकिन ना आखिरत में इन दोनों ने इकट्ठे ही जाना है। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ वम्रातुहु हम्मालतल हतब, एंड कैसे ये पीछे लिंक करती है। हैविंग दिस सेड, जस्ट टू क्लोज इट अप, फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसकी गले में मसद की रस्सी है। ठीक है, पहली बात, नेक इज कंसिडर्ड एज ब्यूटी, beauty of a lady. ठीक है, that's why it's one of the reasons is कि it is covered. Second one, इसके गले में ना there was a pearl necklace, और इसको वो नेकलेस बहुत पसंद था, और ये उस नेकलेस के ऊपर ना बहुत ज्यादा इतराती होती थी कि आई गॉट दिस। बहुत सारे लोगों के पास वो चीजें नहीं होती थी। अरब में वैसे भी चीजों का फुकदान था, अरे डेजर्ट है। ठीक है, आजकल वाला तो है नहीं, जहाँ पे सारी चीजें ओपन है और वहां पे ऑयल निकल आए और पूरी की पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है वहां पे। उस टाइम तक ऑयल तो नहीं था ना, तो वहां पे कोई ज्यादा अमाउंट थी नहीं, लेकिन ही शी हैड अ पर्ल नेकलेस ऑन विच शी वाज वेरी वेरी प्राउड ऑफ। अल्लाह ताला उसी चीज को जैसे पीछे पहली आया के अंदर अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहब व तब,
अबू लहब की जो बात थी, जो जिस चीज पे उसको प्राउड था, अल्लाह ताला ने उसी को बोला, अच्छा तुम्हें बताता हूँ मैं लहब क्या है। ठीक है, एंड देन अल्लाह ताला एक्सप्लेन व्हाट लहब इज। इसी तरह यहाँ पे इसको जो प्राइड प्राइड इसकी थी, दैट वाज हर नेकलेस। और अल्लाह ताला ने बोला कि इसके गले में जैसे अभी नेकलेस है, वहां पे मसद होगी। मसद होता है जो ट्विस्टेड रोप होती है, जो अक्सर खजूर की वो बनाई जाती है। आप अगर एक कोई भी रस्सी लें, प्लास्टिक की भी लें, तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। उसी के अंदर अगर आप खजूर की लो तो उसके काफी सारे फाइबर्स होते हैं जो आपस में ट्विस्टेड एंड टर्न होते हैं। और ये इस तरह के फाइबर्स होते हैं कि अगर आप हाथ पे रख के थोड़ा सा हाथ स्लिप करो ना, तो आपका हाथ ये ना सिर्फ काटेगी, छील देगी, और अच्छा खासा जलन होती है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली मसद। तो मसद की रस्सी इसके गले में बांधी हुई है कि एक तो वो घसीटने का काम कर रही है, कि ऑब्वियसली घसीट के जाएगी। ठीक है, जो सर के ऊपर वो लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, वो भी उन्होंने सर के ऊपर एक हेड गियर बांधा होता है जो नीचे शोल्डर्स पे वेट डाल रहा होता है। ठीक है, दैट। लेकिन उसके साथ साथ ये जो रस्सी है, जब ये खींचेगी तो इसके गले को छील भी देगी। तो शी वुड बी इन अनदर टाइप ऑफ एगनी, कि जिस चीज पे ये खुश हो रही थी, जो चीज इसको अच्छी लग रही थी, जिस चीज पे ये दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा प्राइड ले रही थी कि मेरे पर्ल नेकलेसेस, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ, आओ। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले के अंदर जो उसकी प्राइड है, जो उसकी ब्यूटी है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसमें मसद, हब्लुम मिन मसद, एक खजूर के जो फाइबर है उसकी एक रस्सी हो। ठीक है, सो दिस वाज द दिस वाज द होल थिंग आउट ऑफ इट। अल्टीमेटली जो दो इसके अंदर से टेक अवेज बहुत ज्यादा कॉमन निकलते हैं, वो ये है कि नंबर वन, if your spousal relationship is good, it does not mean that you are a good person. If your spousal relationship is bad, it does not mean you are a bad person. What matters is का रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ क्या है, और आपके स्पाउस का रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ क्या है, और फिर आप दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। इस पे देयर वाज अ वेरी फन ग्राफिक, आई वोंट टेक टू मच टाइम, बट अ वेरी फन ग्राफिक दैट वाज के अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अल्लाह रखते हैं, ठीक है, इन द सेंटर, तो ये जो एक लाइन है, दिस इज हस्बैंड, और ये जो एक लाइन है, दिस इज वाइफ। अगर आप अल्लाह ताला से दूर हैं एज हस्बैंड और एज वाइफ, यहाँ पे हो और हस्बैंड यहाँ पे है, तो आपका आपस में भी रिलेशनशिप दूर होगा। अगर आप अल्लाह ताला के करीब हो, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो करीब होगा। लेकिन इस मैट्रिक्स को अगर मैं पूरा करूं, तो इस मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे हमें हेल फायर भी लिखनी पड़ेगी। और हेल फायर के साथ यही जो लाइंस हैं, जो ये वाली हम लोगों ने मेंशन की, यही जो लाइंस हैं, ये हमारी फर्दर जाती हैं इस तरह से कि एक टाइम आएगा, इस तरह से एक टाइम आएगा कि आप अगर एक लेवल है जहां पे आप एक दूसरे से दूर हो, और आप इस चीज को रियलाइज भी कर रहे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, आप रियलाइज भी कर रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होगे, लेकिन आप उतने ही करीब जहन्नम के भी हो। अगर आपका हस्बैंड यहाँ पे या आपकी वाइफ यहाँ पे कहीं लायक कर रही है और आप यहाँ पे लायक कर रहे हो, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन यू बोथ। ठीक है, तो ना रिलेशनशिप, स्पाउस गया तेल लेने, सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ सेट होना चाहिए। एज फार एज यू आर इन दिस लाइन, इन दिस एरिया, इट्स गुड। ठीक है, इस एरिया में बिल्कुल नहीं जाना। तो अगर आप यहाँ पे हो, उसके बाद देखो आपके स्पाउस का रिलेशनशिप का है, वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो उसके साथ जितना आप अल्लाह ताला के क्लोज हो गए, ऐसे ऐसे आपकी अपनी चीजें क्लोज होती जाएंगी। तो इट वुड मेक योर सॉर्ट ऑफ लाइफ बेटर। एक चीज, स्पाउस का रिलेशनशिप जैसा भी अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के रूल्स के ऊपर आप लोगों ने ये वाला काम नहीं करना। एंड सेकेंडली, लोग एक ही नाम को मल्टीपल पर्सपेक्टिव के अंदर बदल देते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आके वो नाम बदल जाते हैं। डोंट बी स्टबन,
एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एज वेल, और उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत मोल्ड कर लेना, वक्ती तौर पे ही सही, बुरी बात नहीं होती। ये नहीं होता कि अगले बंदे ने आपकी समझनी है, कभी कभी अगले की भी समझ लेनी चाहिए। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका बहुत ज्यादा टाइम लिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उमर भाई, एनी क्वेश्चंस प्लीज टू आस्क। थैंक यू वेरी मच हमजा भाई। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसी सूरत को जो है ना आपने बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया। एनीवन, किसी का कोई फर्दर कोई क्वेश्चन या किसी ने कोई मजीद ऐड ऑन करना हो? चूंकि आज कारी कमाल से भी कुछ मेंबर्स आए हैं, तो ये हमारा वीकली सेशन होता है और इसमें ये कोई दर्स टाइप वाला माहौल आपने देख लिया, डिस्कशन बेस्ड माहौल होता है। कोई भी इसमें आके अपनी इनपुट दे सकता है, कोई ऐड ऑन इसके अंदर कर सकता है, कोई मिस आउट स्पीकर से कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है तो वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जी सिस्टर फरहान, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके। काफी अच्छा था। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप लोग किस एज ग्रुप के हैं? 20+? अराउंड 30। अराउंड 30। ओके। मेरे ख्याल में अरबी लैंग्वेज जो है काफी आसान है, लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तानियों को इस मामले में मुश्किल लगती है। ओके। पहली आयत तब्बा एक गाली है, अरब में दी जाती है एक मनहूस शख्स के लिए जो हर चीज तबाह कर दे। मैंने बताया। लहब, ज़ात लहब भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ। पहली आयत में अबी लहब इस्तेमाल हुआ, दूसरी आयत में लहब। लहब ऐसी आग को कहते हैं जो अंदर से निकले, कोयले के अंदर से निकले। यानी कोयले को आपने आग पे पका लिया, देन वो सुर्ख हो गया, लेकिन जब उसको आप किसी और जगह रखेंगे तो वो उस चीज को भी जलाना शुरू कर देगा और अंदर से उसकी आग निकलती है। एंड उसको नहीं पता लगता कि वो आग लगाने वाला है कोयला, लेकिन इसके इर्द गिर्द की चीजें आग में आ जाती हैं। आई एम सॉरी फॉर माई उर्दू, लेकिन इसके ये मायने हैं। ठीक है। मा अगना के अंदर पहला माए नफी है और दूसरा माए कमाल भी आता है। ठीक है, कि ना तो उसके माल ने उसको कोई नफा दिया, अगना नफा, गनी किया, मालदार बनाया। उसके माल ने ना तो उसको कोई नफा दिया, यानी कि अगर उसने किसी जगह लगाया भी था तो उसको वो नफा, उसे लगता है कि उसको नफा मिला, लेकिन अल्लाह के नजदीक, क्योंकि हम एंड टाइम ज्यादा देखते हैं, एज ए मुस्लिम एंड टाइम ज्यादा देखते हैं, तो ये चीज उसको नफा नहीं दे रही। ये जो कुछ भी उसने कमाया उसको दुनिया में ही उसका फायदा मिल गया, जो इसने साजिशें की उसका मामलात हो गए। जो कमाया। सयासला, यसला के मायने है झुकना। सलाह इसी से निकला है, झुक जाना। तो ये अपनी आग इसके अंदर से इतनी निकलेगी क़यामत के दिन, और ये क्योंकि अब फ्यूचर की बात हो रही है। पिछली दो आयतें वाज़े थी, सामने की बात, उसे सामने सामने बद्दुआ दी गई, गाली दी गई, और उसके माल को और उसके नफे को सबको खत्म कर दिया गया। अब अगली तीन आयतें जो हैं ये फ्यूचर की हैं। साया सला, सला यसला होता है लेकिन इसके साथ सा लगा दिया, सया फ़ाइल के वजन पे, साया सला, यानी फ्यूचर में वो किस तरह झुका हुआ होगा आग से। कौन सी आग से? ज़ात लहब, जो उसके अंदर से निकल रही होगी भड़क भड़क कर, उसकी तकलीफ की वजह से वो झुका हुआ होगा। वो अमरात, और उसकी औरत। औरत जो है वो वमरा, कुरान के अंदर जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं, अबू जहल और उसकी बीवी, लेकिन उसकी बीवी उसके खिलाफ भी साजिशें करती थी अक्सर। हम इसके बारे में अगर हिस्ट्री में देखें तो हमें पता लगता है कि उसने काफी सारी साजिशें अपने शौहर के खिलाफ भी की, क्योंकि उसकी काफी लौंडियां थी, बीवियां भी 11-12 बीवियां थी उसकी, 20 के करीब लौंडियां थी। तो ये औरतें आपस में भी साजिशें करती थी, ये उसके साथ भी वफादार नहीं थी। सो जो औरत वफादार नहीं होती या अपने शौहर के खिलाफ साजिश करती है, उसे वमरा कहा जाता है। हाँ, जिसका शौहर उसके खिलाफ साजिश करता है, वो औरत अपनी तरफ से बेहतरीन काम करती है, लेकिन उसका शौहर उसके खिलाफ जाता है, बहुत सारे मामलात में तकलीफ देता है, तो उसे निसा कहा गया। हाँ, जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए हक में बेहतर है, उनके लिए
जिवाज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जौज स्पाउस को कहा जाता है, वो मर्द हो या औरत हो। जौजा अगर उसके साथ ताय मुअन्नसा लगा दिया जाए तो वो औरत के लिए आता है, लेकिन ये मोहब्बत वाला जोड़ा कहलाया जाता है। हम आदम अलैहिस्सलाम के मामलात में भी इनको देख चुके हैं। और अल्लाह ताला ने शुरू में जो नस्ल इंसानी पैदा की थी वो आपस में मोहब्बत वाली थी। सो इसीलिए उनको जौजहा व अक्सरुहुम जौजहा से कहा गया। यहाँ पे वमरा यानी ये औरत अपने शौहर के भी खिलाफ साजिश करती थी। अल्लाह ने यहाँ इसका भी पोल खोल दिया कि तुम जिस औरत को बड़ी शाबाशी देते हो कि वो मोहम्मद के खिलाफ जाती है और मोहम्मद को, तो ये तुम्हारे खिलाफ भी साजिशें करती रही है, और तुम्हें जो अंदर ही अंदर साख में तुम्हारे नुकसान दिया है वो इस औरत ने भी दिया है। सो वमरा ऐसी औरत जो अपने शौहर के खिलाफ भी साजिश करे। हम इसमें नूह वमरतहू पढ़ चुके हैं, नूह अलैहिस्सलाम और उसकी औरत पढ़ चुके हैं। सो हम्मालतल हतब, हम्माल, हम्माल जो है हमला यहमिलु से उठाना, हामिला प्रेग्नेंट वुमन के लिए कहा जाता है। हम्माला यानी कि वो लकड़ियों की ये इसके मायने इस तरह आते हैं जैसे एक एक्टिव होता है और एक इफेक्टिव होता है। सो हम्माला वो इस मायने में आएगा, इफेक्टिव के मायने में आएगा। हतब लकड़ियों का ढेर, लेकिन हतब कौन सी लकड़ियों का ढेर? वो ढेर जो जलने में तेजी दिखाएं, भड़क भड़क के जलें और बहुत तेजी से जलें, यानी कि उनको जलाने के लिए मुश्किल ना हो, आसानी से जल जाए। उस लकड़ी के गठरे को हतब कहा जाता है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, जीद गले का अगला हिस्सा, जिसको नरखरा कहते हैं। उनुक गर्दन को कहते हैं, पूरी गर्दन को। जीद अगला हिस्सा नरखरा, और उसके नरखरे में अल्लाह ने ऐसी रस्सी डाली होगी जो बनी हुई होगी। वो किस तरह से बनी हुई होगी? कुछ रस्सियां बिल्कुल प्लेन फाइन बनी हुई होती हैं, कुछ रस्सियां ऐसी बनी हुई होती हैं कि उनके नोक्स निकले हुए होते हैं, उनकी नोकें निकाली जाती हैं, एक्स्ट्रा अलग से भी निकाली जाती हैं, चार तरफ से। समटाइम दो तरफ से निकाली जाती है, समटाइम चार तरफ से निकाली जाती है। चार तरफ से जो निकाली जाती है वो रस्सी ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है खजूर का जो फूल आना होता है उसको मिक्स करते हैं, जब दूसरी खजूर के दरख्त के साथ मिक्स करते हैं ताकि उसमें खजूर पैदा हो, मेल फीमेल की तरह। तो उसका वो जो फूल होता है, मेल खजूर का फूल जो होता है, उसको हिफाजत से रखने के लिए उसके इर्द गिर्द मसद लगाया जाता है ताकि छोटे मोटे कीड़े भी उसके अंदर ना जा सकें और उस फूल को नुकसान ना दे सकें। और अगर उसको हम कहीं ट्रांसफर करें, ये अक्सर मदीना के अंदर आपने देखा होगा ट्रांसफर किए जाते हैं, फूल बिकते भी हैं वहां पे, तो उन्हें जब खोला जाता है तो वो औजार होते हैं जिससे काट के खोला जाता है ताकि हाथ जख्मी ना हो। तो मसद ऐसी रस्सी बुनी हुई जिसके दो तरफ या चार तरफ सख्त किस्म की नोकें निकली हुई हो, कांटेदार नोकें। वैसे ये काफी आसान थी, लेकिन समटाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को मुश्किल लगती है अरबी, बट इट्स सिंपल। बाजी, पॉइंट इज नॉट के इट्स अबाउट हार्ड और इजी। इट इज अबाउट के आपने जिस पर्सपेक्टिव के अंदर बात की, दैट इज अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव जो कुछ मुफस्सिरून लेते हैं। लेकिन व्हेन वी आर डूइंग एक्सटेंसिव स्टडी, फॉर एग्जांपल हम इमाम राजी को पढ़ते हैं, हम इमाम आलूसी को पढ़ते हैं, हम इमाम इस्लाई को पढ़ते हैं, जब हम मल्टीपल लेते हैं तो उन सब के मुख्तलिफ जाविये सामने आते हैं। तो वी हैव टू एज प्रेजेंटर्स वी हैव टू प्रेजेंट नॉट जस्ट वन थिंग बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड थिंग्स एसोसिएटेड विद इट ना। तो इस वजह से ये थोड़ी सी एक्चुअली डेप्थ वो ज्यादा हो ये जाती है। मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव इसलिए हाँ, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव इसलिए सामने आते हैं कि जैसे इमाम आलूसी हैं, ये मिस्री थे, तो मिस्री जबान में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, बोलते वो भी अरब है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। जैसे पंजाबियों के अंदर मुख्तलिफ पंजाबी हैं, किसी पंजाबी में कुछ वर्ड अलग होता है, कुछ वर्ड अलग होता है, कुछ नरमी के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है। मक्का की जो लैंग्वेज थी, जो अरब मक्का की थी, अमाल का भी कहते हैं, उम्मुल कुरा लैंग्वेज भी कहते हैं उसको, वो लैंग्वेज जो थी हम्म। वो मॉडर्नाइज थी बहुत ज्यादा। आपके हम्म। उस अरब के यानी अरबी उस खत्ते के लफ्ज जो है वो आपको रोमन्स में मिलेंगे, पुराने रोमन्स में आपको वो हेब्रो हम्म। जबान में मिलेंगे, आपको हेब्रो जबान बहुत आराम से समझ में आएगी, ये चीज उसमें मिलेगी। लेकिन ये कि असल मायने लफ्ज के पता होने चाहिए। मैंने
आज से अगर 600 साल पहले की तफासिर लगाऊं और अब तक की तफासिर, तो अफसोस के साथ कहती हूँ कि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है। कोई वर्कआउट नहीं किया हुआ इसके ऊपर कुछ भी। लफ्ज के अजीब से मायने निकाले और अजीब से आगे रख दिए। वो मायने भी नहीं होते जो असल में होने चाहिए मायने। तो हाँ, ये चीज जो है फिर कुरान को समझने में मुश्किल करती है। जैसे अल्लाह, अब अल्लाह के आप लोग क्या मायने लेते हैं? मुझे बताएं, आप लोगों को अल्लाह अल्लाह के इज अ मायने क्या पता है? अल्लाह इज अ प्रॉपर नाउन, वो अल्लाह ताला का जाती नाम है। इट डज नॉट हैव जाती अ रूट नाम, लेकिन वर्ड। इसके मायने हैं। न न न इसके माने अगर आपने अल इला से अल्लाह लेने हैं, अगर आपने इसके माने नहीं, अल अल इला से इला नहीं, लेने हैं। इट्स नॉट अल इला। याद रखिएगा, अल्लाह जो है वो एक लैंग्वेज के अंदर नहीं है, मुख्तलिफ लैंग्वेज में बार बार आया है। मैं अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टैबलेट दिखाऊं तो उसके अंदर, उनके टैबलेट्स के अंदर भी अल्लाहू लफ्ज आया है। अल्लाहू, अल्लाह के एक बाकायदा मायने हैं। इसे इसमें आजम के करीब कुछ लोग इसके मायनों की वजह से इसको इसमें आजम भी कहते हैं, लेकिन ये इसमें आजम नहीं है। तो अल्लाह के एक बाकायदा मायने हैं, मखलूक के हिफाजत का कानून बनाने वाला। इसकी मायने इस ओरिजिनली ये माने, है। ये जो रूट माने वर्ड आपने इसके निकाला, ये तीन मुझसे रूट वर्ड। लाजमी, ये मुझे आपने लाजमी मानी शेयर करने, और आपने मानी कहाँ से अखज किया रिगार्डिंग अमरा। आपने एक बात की कि शी इज अ लेडी जो साजिश करती है, राइट? राइट नाउ इन साजिश फ्रंट करती ऑफ थी यू दिस अपने इज, शोहर के खिलाफ। हाँ, हाँ, अमरा मीन्स समवन जो साजिश करती है। नाउ दिस इज लेन्स लेक्सिकॉन व्हिच बेसिकली इज इमरा, अ इट्स डिक्शनरी। नॉट अमरा, इट्स नॉट अमरा। अमरा अलग मायने होते हैं, इमरा, इट्स इमरा। इमरा हैज अ अगर मैं ये डिफरेंट कहूँ कि वजन इमरा, ऑन इट। अमरा नहीं, हाँ, अमरा नहीं, अमरा इट्स डिफरेंट वर्ड, अमरा इज डिफरेंट वर्ड। इमरा, इट्स इमरा। इमरा, अमरा जो है वो किसी और मायने में जाता है। इमरा, तो अगर तो कुरान में यहाँ पे आपने लफ्ज इसको इमरा इमरा शोहर के कैसे लफ्ज के लिया है? साथ या मर्द के साथ यहाँ पे आपने इमरा कैसे लिया है, फारा अलिफ भाजी? साइलेंट किया, इसलिए आपको वमरा पड़ा। लेकिन आप इसको जब ओरिजिनली इसका वर्ड पढ़ेंगे तो ये इमरा है। वह इमरा भी पढ़ा जाता है इसको, ये अमरा क्यों उर्दूनिया नहीं हो लैंग्वेज सकता? में। अमरा के मायने अलग है। तो यहाँ क्यों अमरा नहीं हो बिल्कुल सकता? अलग मायने है, यहाँ है ही नहीं। मुझे एक बात बताएं, अमरा हुक्म के मामले में आता है, अमर के मामले में आता है हुक्म। ये इमरा टेक है, अ लुक एट दिस, औरत। टेक अ लुक एट दिस। अमरा also used in the feminine sense to the exterior. इन्नहा ला अमरहा सिद्का, verily she is an excellent woman. ठीक है, for सिद्का you can see that. Again, umra is used in traditional as signifying a perfect woman. ठीक, यस, ठीक है। लकत तज़ौजतल अमरा, this is not imra, this is amra. Indeed thou हुआ has क्या? married a perfect woman. राइट, आपने जो अमला की डेफिनेशन दी, वो वुमनहुड के साथ इमरा, आपने एक सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन ऐड की। इमरा। ठीक है, वो जो इमला है, यहाँ पे आप अगर कसरा लेके आ रहे हैं, वो कसरा हाँ किसी हाँ। मुसहफ के अंदर मिलती है। आई वुड नीड टू नो दैट रीजनिंग एज वेल, कि वो कहाँ पे मिल रही है और आप इसके ऊपर कसरा कैसे लेके आ रहे हैं, क्योंकि जितनी मैंने स्टडी की उस पे फतहा आती है, और फतहा के साथ ये जो अच्छा, मीनिंग है, दिस नॉट अमरा अमर, जो है, दिस इज, अमरा, अमरा अक्सर ऐसी औरत को कहा जाता है नॉर्मल में अरब के अंदर आज भी। अगर मैं उर्दूनिया लैंग्वेज की, क्योंकि मैं उर्दून से हूँ, तो उर्दूनिया लैंग्वेज के अंदर अमरा ऐसी औरत को कहा जाता है जो हुक्म वगैरह के मामलात में आती है, यानी कि उसके ऊपर कुछ हुक्म नहीं चलते। वो शादीशुदा होकर बेवा हो चुकी है या तलाक याफ्ता हो चुकी है, उसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता, उसे अमरा कहा जाता है। यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ जो अपने आप मुझे मामलात बात में कर रहे हैं, खुद अपने जो आप मामलात मुझे में वो बात कर खुद रहे हैं, होती है। हाँ, ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं, आई वुड नीड टू सी कि आपने ये मीनिंग्स कहाँ से लिए हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी मीनिंग स्टडी की है आपके सामने भी मैं ओपन कर रहा हूँ। दिस इज अमरा, विच एक्चुअली मीन्स अ वुमन एंड अ वाइफ। दिस इज बाय लेन्स लेक्सिकॉन, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वंस टेकन। ठीक है, इट डज नॉट हैव दैट सेंस जो आपने इसमें ऐड की। और दूसरा, आपने कहा इमरा इज डिफरेंट, अमरा इज डिफरेंट, यहाँ पे भी अमरा का वर्ड यूज हुआ है, यस, यहाँ पे भी अमरा का वर्ड यूज हुआ है। इमरा जो है वो यहाँ पे आया है, इमरा और अमरू सिग्निफाइज अ वुल्फ। ठीक है, इट इज इन द ट्रॉपिकल सेंस,
इन द चालबाज पोएट, औरत जो अपने शौहर के खिलाफ। हाँ दैट हाँ, इज इमरा, ठीक है, लेकिन इमरा एक्चुअली मीन्स अ वुल्फ, राइट, चालबाज, भेड़िया, हाँ चालबाज, चालबाज। लेकिन चालबाज, चालबाज यहाँ औरत जो पे अपने शौहर के यहाँ खिलाफ पे साजिश करे उसे इमरा कहते हैं। लेकिन अमरा का मतलब एक वुमन है, एक वाइफ है। और जो हमने आया स्टडी की, इसके ऊपर हरकत नहीं है, ना वाइफ के कसा लिए है ना जौज फंसा है। इस्तेमाल किया गया है। वाइफ के लिए जौज और निसा इस्तेमाल किया गया है जो ऑनेस्ट होती हैं। ये कुरान के आपके अंदर सामने तीन लिखा तरीके। हुआ है ना, मुझे चले एक काम करते हैं फराबाज, मुझे ना आप ये रेफरेंसेस सेंड करें ताकि मैं उसको भी स्टडी कर लूं, फिर नेक्स्ट टाइम हमसे ओके, ये गलती लिसानुल नहीं अरब, होगी। लिसानुल ठीक है, अरब, लिसानुल लिसानुल अरबी, अरब, ठीक है, आई लिसानुल लुक इनटू अरब। दैट। और ठीक है। हाँ, अच्छा, ये पुरानी तरीन, अगर मैं ये कहूँ कि कदीम तरीन अरबी लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करता है। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं बनु आदम से हूँ, और हमारे मकालात जो है वो अभी भी चलते हैं, यानी कि शायरी चलती है, और ये पुरानी जबान या पुरानी लैंग्वेज में चलती है। हम लोग यानी बनु कलाब की नस्ल से हैं, बनु कलाब की नस्ल के लोग जो है वो अपनी जबान को आज भी समेट के रखे हैं। सो जबर जेर की चेंजिंग के साथ औरत के मायने चेंज हो जाते हैं। इसी तरह मर्द के भी मामलात चेंज होते हैं। यहाँ इमरा, यहाँ पे लफ्ज इमरा इस्तेमाल हुआ है, वमरा वाव के साथ, और उसकी औरत, और अल्लाह ने इसको साथ में ला दिया, यानी इसी की यही औरत। बाकी जो थी वो उसके खिलाफ साजिश नहीं करती थी, ये साजिश करती थी उसके खिलाफ, क्योंकि एक नोबल फैमिली से थी। बाकी उसने कोई कहीं से बीवी ली हुई थी, कोई कहीं से ली हुई थी, लांडियां भी उसने मुख्तलिफ कबाइल से ली हुई थी। तो जो बेहतरीन और अच्छे खानदान की थी, तो उसके बारे में ये भी था कि उम्मे जमील के लिए एक जुमला बोला जाता था, जो कि अगर हमारे यहाँ भी किसी फसादी औरत के बारे में बोला जाए तो उसे ये कहा जाता है कि ये नाखून जुदा कर दे और पता भी ना लगे। इमरा, ऐसी औरत जो नाखून जुदा कर दे और पता भी ना लगे। तो ये अपने शौहर के खिलाफ भी साजिश करती थी। ठीक है, ओके, विल टेक इट एट दैट। जी अतीका बाजी, आपका क्वेश्चन है। जी मेरा आपसे एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने कहा है कि इन्हें जो कपल है जो जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ, ये अगर दोनों इकट्ठे इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इन्हें दोबारा निकाह की जरूरत नहीं होगी। इसको आप जरा एक्सप्लेन कर दैट दें इज थोड़ा। दैट इज अ रीजनिंग जो कि मुझे बताई गई थी, ठीक है, विच बेसिकली वाज कि वमरा एक्चुअली मींस कि उसकी बीवी, और इन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं कबूल किया। तो अल्लाह ताला जो है वो, अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया और दो क्रिश्चियंस आपस में शादी करते हैं, तो उनकी भी मैरिज वैलिड है अल्लाह अल्लाह ताला की आइज में, दे बोथ आर आल्सो मैरिड, ठीक है। अगर आपने इस्लाम कबूल किया ऑब्वियसली निकाह होगा, लेकिन अगर अच्छा, एक इस्लाम कबूल नहीं किया। चीज और मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं। जी बिल्कुल। अम, एक चीज थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ ये निकाह के मामलात के अंदर। जी क्या करें, कर दूं? जी जी करें। परमिशन है? ओके। अब देखें, इस्लाम से पहले जो है, जैसे कि मर्द निकाह में एक से ज्यादा औरतें रखते थे, इसी तरह इस्लाम से पहले औरतें भी निकाह में एक से ज्यादा मर्द रखती थी। निकाह इस्लाम चार से पहले तरीके के निकाह। होते थे। चारों तरीकों में से जो निकाह होता था इब्राहिम के खुदा का, फराबाजी, मतलब जो लोग फराबाजी, इब्राहिम के खुदा फराबाजी, पर ईमान रखते फरा थे। फराबाजी, हाँ, हम हम उस टॉपिक में नहीं जाते, वो जहाँ आप लेके जाना चाह रहे हो ना, हम फिलहाल उधर नहीं जाते, ठीक है, लेट्स नॉट मैं वहां गो नहीं इन लेके दैट जाना चाह रही, डिटेल। मैं एक बात बता रही हूँ कि हाँ, कौन सा निकाह वैलिड होता था, कौन सा निकाह वैलिड था और कौन से निकाह को नहीं हराम कर दिया गया। मैं वो सिर्फ ये इस्लाम बताना ने चाह रही बाद में निकाह हराम किया ना, मैं भी उस पे जा ही नहीं रहा, हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं सिर्फ ये एक जो मेंशन कर रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, इस्लाम ने जो मैं पहले वाले निकाह भी जो कायम रखे वो कौन से वाले रखे थे, मैं सिर्फ वो मेंशन आपके करूंगी। उस बेचारी का हमने सवाल कौन वो से है वाले नहीं। निकाह को वाकई नहीं हम उस पे नहीं जा नहीं, रहे नाउ, तो क्या सवाल दिस इज पूछा? टॉकिंग अबाउट, मैं बताता हूँ उसका सवाल ये है कि जो मैंने कहा कि नॉन मुस्लिम्स की मैरिज भी अल्लाह ताला की आइज में मैरिज है, बात
अगर आप समझें। हाँ हाँ अतीका बाजी, आप जस्ट अंडरस्टैंड दिस, अगर दो क्रिश्चियंस आपस में शादी करते हैं तो आ, वो निकाह नहीं कर, दो हिंदू आपस में शादी करें वो भी निकाह नहीं कर रहे, उनकी अपनी सेरेमनी है। लेकिन ये जब इनकी शादी हो जाती है तो ये शादियां बिटवीन अ मैन एंड अ वाइफ, इफ दे आर एक्सक्लूसिव, तो ये शादियां अल्लाह ताला की नजर में शादी ही कंसिडर होगी, निकाह ही कंसिडर होगा कि अब ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। ये रूलिंग थी। हाँ। वो जिस तरफ आप लेके जाना चाह ओके, रहे हैं, मैं आई निकाह डोंट वांट क्या टू है? गेट इनटू दैट ओके, डिटेल। हाँ मैं समझ गई। निकाह के मायने क्या है? निकाह के मायने एक दूसरे के साथ शराइत, टर्म्स, कंडीशन सब कुछ मैनेज करके एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारना, वफादारी के साथ। ठीक है, ये निकाह है। अब आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन किसका नाम लेके की? मुस्लिम्स अल्लाह का नाम लेके करते हैं, क्रिश्चियंस लॉर्ड के नाम पे करते हैं, यहूदी यशुआ के नाम पे करते हैं, या हाशमा या यहवा के नाम पे करते हैं। सो ये जो खुदा के नाम पे किया जाता है, डेफिनेटली इट्स निकाह कंसिडर। आप चाहे किसी भी उसमें मजहब में जाएं, वो बकायदा इस चीज को लेके प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि निकाह के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है दोनों तरफ से, एंड उसके बाद एक दूसरे को कबूल किया जाता है। तो ये चीज होती है। अब मैं यही बताना चाह रही थी कि निकाह जो इस्लाम ने जिस चीज को एक्सेप्ट किया, और जो चीज उस वक्त निकाह के तौर पे खत्म कर दी गई, उनमें से एक निकाह ये था कि उन्होंने इब्राहिम के खुदा के नाम पर जो निकाह हुए हुए थे, उन्हें अल्लाह ने कायम रखा। वो अगर मुसलमान भी होते थे तो वो इस निकाह को कायम रख सकते थे। लेकिन अगर वो मुशरिका थी, तो मुशरिका जो थे, जो मुशरिकीन थे, वो क्या करते थे? वो सिर्फ इब्राहिम के खुदा के नाम पे निकाह नहीं करते थे, वो हबल के नाम पे, साफ के नाम पे, यगूस यऊक के नाम पे वो उन्हें गवाह बनाते थे। तो जो उन्होंने गवाह बनाए हुए थे, उन निकाहों को अल्लाह ने खत्म किया। अगर मर्द मुसलमान हो जाता है तो उसकी बीवी को खुद ब खुद तलाक हो जाएगी, क्योंकि उसकी बीवी मुशरिका थी, उस निकाह के अंदर थी। जो निकाह यगूस या यऊक के नाम पे या हुबल के नाम पे, इनके नाम पे हुए हुए थे, वो निकाह जो, क्योंकि नोबल लोग जो थे उस वक्त के, जो इज्जतदार या सरदार के टाइम के लोग थे, वो लोग जब एक दूसरे के साथ निकाह करते थे, मुशरिक होने के बावजूद इब्राहिम के खुदा को गवाह बनाते थे। उस वक्त वहां पे ये चीज ज्यादा थी। सो इसीलिए इन निकाहों को एक्सेप्ट किया गया। अगर वो मुसलमान भी होते थे और उनकी बीवियां उनके पास आ जाती थी, तो उन्हें तब भी उस निकाह को कंसिडर किया गया कि ये निकाह कायम है। अगर ये निकाह किसी और के सामने हुआ हो, किसी और को, यगूस यऊक हुबल, ये भी निकाह होते थे जिन्हें मुशरिकीन मक्का इस तरह के निकाह किया करते थे। सो क्योंकि डिफरेंट जगहों से औरतें आया करती थी, डिफरेंट जगहों से बीवियां बना के लाई जाती थी, तो उनके अपने अपने रूल्स के हिसाब से, अपने अपने लोगों के हिसाब से वो लोग करते थे। तो जब इंसान मुसलमान होता है, कोई एक भी बीवी या शोहर, अगर तो पहले निकाह लॉर्ड के नाम पे है, या हुआ यशवा के नाम पे है, तो जब वो मुसलमान होता है तो डेफिनेटली उसका उसकी बीवी के साथ तलाक नहीं होता। बहुत से अब के स्कॉलर्स जो हैं या अब के जो मुफ्ती वगैरह हैं, वो इस चीज को तलाक करते हैं कि इसको तलाक होती है, लेकिन कुरान की कुछ आयतें हैं जिनमें इस चीज को कंसिडर किया गया कि शिर्क किया, क्या कहते हैं इसको, बुत के नाम पे नहीं। मतलब अभी तो यगूस यऊक नहीं है नाम, लेकिन अभी भी उनकी जगह पे काफी सारे नाम हैं, मॉर्निंग स्टार्स हैं जिनके नाम पे किया जाता है निकाह वगैरह। सो ये निकाह नहीं हो सकते। क्रिश्चियंस अब क्योंकि टोटली ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो मुशरिकीन है वाज़े तौर पे, तो जब इनमें से कोई एक बंदा मुसलमान होता है तो खुद ब खुद उसका बीवी से या शोहर से निकाह टूट जाता है, क्योंकि इनके निकाह में अब ये लोग इन द नेम ऑफ लॉर्ड के नाम से नहीं करते, बल्कि इन द नेम ऑफ जीसस के नाम से करते हैं। सो इसलिए इनका निकाह खत्म हो जाता है खुद ब खुद। आई होप मैं आसान लफ्जों में समझा सकी, मुश्किल है उर्दू में समझाना भी। जी, थैंक यू वेरी मच सिस्टर फरा। आई थिंक सिस्टर आतिका का क्वेश्चन भी उनको होप तो क्लियर हो गया होगा। जी, एनीवन, कोई इस सूरत से रिलेटेड मजीद कोई उसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज सेशन को हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसी सूरत को मजीद डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमारे लिए क्या क्या लर्निंग आउटकम्स निकल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सेम सूरह के साथ दोबारा मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।